कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम का मुजवजा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे और सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना का इजलास भी आज ही तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जज तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होंगी। हुकूमत ने आज कौमी असम्बली और सेनेट में नई आईनी तरमीम पेश करने का फैसला किया है। इस आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक की क़यादत में हुकूमती वफ़द उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें अपनी तजावीज़ भी पेश कर दी। हुकूमती वफ़द मौलाना से मुलाकात के बाद निकला तो उनसे मुलाकात के लिए PTI का वफ़द पहुंच गया, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा शामिल हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बताएगा हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत किस नतीजे पर पहुंची है और मौलाना ने वफ़द को क्या तजावीज़ दी हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती वफ़द ने आज शाम को मुलाकात की है, जिसके बाद PTI का वफ़द भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा और अब PTI का वफ़द भी मुलाकात करके वापस जा चुका है। हुकूमत की जानिब से हुकूमती वफ़द की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरामीम में साथ देने का कहा गया, जबकि PTI का वफ़द जिस वक्त पहुंचा तो उन्होंने आईनी तरामीम से मुतल्लिक मसवदा अभी तक सामने चूंकि नहीं आया तो उसकी मुखालफत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में हुकूमती वफ़द के जाने के बाद हुकूमती ज़राए हमें ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से भी उन्हें आगाह किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा है कि तजावीज़ हमारी भी हैं, हुकूमती तजावीज़ जो खासकर एक्सटेंशन से मुताल्लिक है उनसे मैं इत्तफाक नहीं करता और फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक में नहीं हूँ। उन्होंने अपनी टीम से मुशावरत का भी कहा और PTI का वफ़द अब यहाँ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा है और PTI का वफ़द जिस वक्त जा रहा था तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब से सवाल किया गया कि क्या ये मुलाकात कितनी सूदमंद साबित रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए उनके पास बंदे भी नहीं पूरे और उनके असम्बली के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में उनका जो है वोट वो मुकम्मल नहीं है तो आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने इशाइया भी दिया था PTI के वफ़द के लिए, इशाइया जिसमें PTI वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान के सामने ये आईनी अदालत के मुतालिक बात की कि आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक जो बात की जा रही है इस पर अपोजिशन मुत्तफिका तौर पर हिकमत अमली पेश करे और अपोजिशन मुत्तफिका तौर पर पार्लियामान में इससे मुतालिक फैसला करे कि इसकी मुखालफत करनी है या इसके लिए क्या लायामल तय करना है। जबकि हुकूमती ज़राए मुलाकात के बाद ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की ये मुलाकात हुकूमत के लिए मुस्बत साबित रही है और मौलाना फजलुर रहमान आइंदा जो भी मुमकिन कानून साजी है इसमें हुकूमत के साथ तावन इस सिलसिले में कर सकते हैं कि उनके जो मुतालबात हैं उनको भी पूरा किया जाए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी जो कानून साजी माजी में रुकी हुई थी उस पर भी पेशरफ्त अगर हो सके। जी, हुकूमत और अपोजिशन वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात से मुताल्लिक़ अपडेट कर रहे थे हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। आईनी तरमीम से पहले की रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाइया दिया है। इस अशाइये में मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ साथ MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान का तक़द्दुस कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी की जाए। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में मिसाक़ जमहूरियत हुआ, जिससे गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्की मफाद के लिए सब जमातों ने मिलकर अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। आज मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है और महंगाई की शरह बतदरीज कम हो रही है।
सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम ना लाती तो पीटीआई जुडिशल पैकेज पर जरूर गौर करती। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो गया है। हमारे तमाम आजाद अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं। गेम ओवर हो गया, अब जो गिनती का खेल है वो खत्म हो गया। उनका ख्याल था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग, कुछ जो अभी तक पीटीआई को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इनका ख्याल था कि शायद उनमें से कुछ लोग तोड़ के, चूंकि वो आज़ाद हैं तो उनको तोड़ के वो उनसे वोट करा के 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। लेकिन आज ही एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, क्लैरिफिकेशन आ गई। उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि जो मेन केस था रिजर्व सीट्स वाला, उसमें उन्होंने 2 लिस्टें बनाई थी, एक लिस्ट ए थी, एक लिस्ट बी थी। उन्होंने कहा उन लिस्ट में जितने लोगों के नाम लिखे हैं वो सारे के सारे पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे। इससे असर ये होता है कि वो जब अगर पार्टी के मेंबर बन जाए तो फिर वो पार्लियामेंट्री लीडर के हुक्म के ताबे हैं। आर्टिकल 63A ये कहता है आइन का कि पार्लियामेंट्री लीडर अगर उनको ये हुक्म दे दे कि आपने आईनी तरमीम में वोट नहीं करना जी, तो फिर अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वो वोट कर देता है कोई मेंबर, तो फिर वो ना सिर्फ नाअहल होगा बल्कि वो उसका वोट काउंट भी नहीं किया जाएगा। सारे के सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने एक एक करके अपना एफिडेविट भी दे दिया था और उनको उनकी तरफ से पार्टी ने कह भी दिया था कि आप ये हमारे मेंबर्स हैं। सिर्फ कुछ चंद 2-3 लोग हैं जिन्होंने नहीं किया मिला के मुताबिक, और वो हैं हमारे पार्टी के जो वैसे भी लीडर्स हैं, मसलन उसमें बैरिस्टर गौहर हो गए। इनको जल्दी इसलिए है कि ये कुछ जजमेंट्स हैं जो वो तब्दील कराना चाहते हैं, और ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स का मामला आ रहा है, तादाद इंक्रीज करने का मामला आ रहा है, एक्सटेंशंस का मामला आ रहा है, ये सारा का सारा मामला इसलिए है कि किसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। फैसले में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन फौरी अमल दरामद करे वरना संगीन नताइज होंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियत ये फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर वजाहत भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असम्बली के पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है और वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना मुख्तसर फैसला 12 जुलाई 2024 को सुनाया था। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर यानी 25 जुलाई 2024 को अपनी सीएमए दायर की थी। ताहम तकरीबन 2 माह के बाद 14 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएमए पर हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताखीर का जिम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। उनका कहना था कि यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है, ताहम पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने आईनी इदारों से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई के ट्वीट की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्लामाबाद जलसे में अलहदगी पसंदों की ज़बान बोली गई। जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया है उसके बाद मिसाक़ पार्लिमान कमेटी का कोई जवाब नहीं रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत को चमकाने
और अदालतों से रिलीफ के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया है। नताइज भुगतना पड़ेंगे। उमर अयूब ने बिलावल भुट्टो के बयान की मजम्मत की। आसिफ बशीर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा कि बानी PTI ने अपने ट्वीट में चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की, आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, कानूनी नताइज भुगतना होंगे। PTI तहकीकात करे कि क्या ये वाकई बानी PTI का ट्वीट है, अगर नहीं तो अपोजिशन लीडर वजाहत दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो माहौल बानी PTI ने बना दिया है, इसके बाद मिसाके पार्लिमान कमेटी का कोई जवाब नहीं रहा। जो पेशगोई की थी वो सच साबित हुई। इस्लामाबाद जलसे में अलहदगी पसंदों की जुबान बोली गई। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के सिर्फ मीडिया से मुतल्लिक बयान पर माफ़ी मांगी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने बानी PTI से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो के खिताब की मजम्मत करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो को देख कर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई जिसमें उनके नाना जुल्फकार अली भुट्टो मेरे दादा अयूब खान से वजीर का हल्फ ले रहे थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें ताने देने से पहले राजा परवेज अशरफ बताएं कि उन्हें वजीर आजम किसने बनवाया था। उन्होंने कहा कि अब तक कौमी असम्बली सिर्फ 14 बिल पास कर सकी है। ऐवान में सिर्फ 115 मिनट कानून साजी पर सर्फ हुए, बाकी वक्त गालम गलोच में गुजर गया। कौमी असम्बली का एक रोज का खर्च 6.5 करोड़ रुपए है और कारकर्दगी सबके सामने है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने आईनी अदालत के क़याम, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे और आइन के आर्टिकल 63A की वजाहत से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम लाने की तस्दीक कर दी। इसाक डार ने सेनेट को बताया कि वो कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में PTI अरकान को आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ आगाह कर चुके हैं। इसाक डार ने खुसूसी कमेटी में सेनेटर्स की शमूलियत की भी तजवीज़ दे दी। नौशीन यूसुफ रिपोर्ट करेंगे। आईनी अदालत के कयाम, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे और फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 63A की वजाहत के हवाले से आईनी तरामीम ला रहे हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार ने सेनेट को बता दिया। कहा, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PTI वालों को भी बता चुका हूँ कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए सारी दुनिया की तरह, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस जजों के 2 साल की मुद्दत न बढ़ाए। अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का कंसिडर भी हो, तो ये जो कैटेगोरिक फीलिंग है कि ये ना हो कि किसी को ऑब्लाइज करने के लिए तो आप जजों की ना बढ़ाएं। आप अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देंगे तो आपका वोट भी तस्वर नहीं गिना नहीं जाएगा और साथ आप मेंबरशिप से भी हाउस की फारग हो जाएंगे। इससे कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने ऐवान में मामला उठाते हुए कहा कि आइन में तरामीम की बातें हो रही हैं, उसे पुरस्कार ना बनाएं। आइनी तरामीम करने की शराइत बड़ी कड़ी है। एक मामूली तरमीम नहीं समझ सकते, क्योंकि उससे बुनियादी तौर पे आप पूरे आइन के ढांचे में तब्दीली कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बजाय इसके किसको शेयर किया जाए, कभी इसको पूरा कंप्लीट मिस्ट्री बनाया हुआ है। आज का सेशन पता नहीं क्यों बुलाया गया। अगर आप तैयार नहीं थे तो आपने क्यों बुलाया सेशन? क्यों आपने इस मुल्क के जो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको आपने जाया किया? ANP पीपल्स पार्टी और JUI ने भी आइन के आर्टिकल 63A की वजाहत से मुतालिक आईनी तरामीम लाने की हिमायत कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल कबल जो फैसला दिया था, उसके खिलाफ अपील अभी तक नहीं सुनी गई। मोरोवर उसका वोट गिना नहीं जाएगा। भाई अगर उसका वोट गिना नहीं जाना तो फिर सजा किस बात की है? डिस्क्वालिफिकेशन वुड कम इनटू प्ले जब वो वोट डालेगा और उसका वोट काउंट होगा। जब वोट ही काउंट नहीं हो रहा, ये सुप्रीम कोर्ट इन इट्स विजडम हैज रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जाने वाला मामला जब दस्तूर में नहीं लिखा तो फिर जो है ना, इससे आगे जाने वाला फिर परमिजेबल नहीं है, गलत हुआ है। सर सादा सी बात है, आप एक जुर्म करेंगे तो उस जुर्म की आपको सजा मिलेगी। नायब वजीर आजम इसाक डार ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में सेनेटर्स की शमूलियत की भी तजवीज़ दे दी। चेयरमैन सेनेट ने इस हवाले से इक़दामात की हिदायत भी कर दी। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ तमाम मराहिल कल तक मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। इस्लाहात का इत्तलाक किसी मौजूदा या आने वाले जज के लिए नहीं होगा। सिस्टम के तहत चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। इम्कानी तौर पे सुबह सबसे पहले काबीना का इजलास है, उसके बाद तरामीम जो हैं वो आ जाएंगी नेशनल असम्बली में, 11 बजे उसका इजलास है और
और वहाँ से अगर थ्रू होती हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि हर क्लास पे आपको वोटिंग करना होती है, डिवीजन होती है। इट मे टेक 2-2.5 घंटे ले लेता है ये प्रोसेस। वहाँ से जब क्लियर अगर हो जाता है तो फिर ये सेनेट में आएगा। सेनेट का इजलास 4 बजे बुलाया गया है, तो होपफुली 5-5:30 बजे तक ये सेनेट में नंबर चूँकि कम होते हैं, मेंबर्स कम हैं, लिहाजा वहाँ 1.5-2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये काबीना से मंजूरी भी कल होगी, दोनों हाउसेस में कल पेश भी कर दिया जाएगा और इस पे जो गिनती है वो भी कल ही हो जाएगी, यानी कि पूरा प्रोसेस कल मुकम्मल करने की कोशिश है? बिल्कुल ये कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वजाहत आ गई है कि 41 अरकान में से जिन जिन ने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है और पार्टी ने इंडोर्स भी कर दिया है, तो वो अब पीटीआई या उसी जमात के तस्वुर किए जाएंगे, यानी कि वो अरकान तो आपकी मदद नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह के कोई अहकामात आ भी जाते हैं या फैसला आ भी जाता है तो उसके ऊपर जब तक इलेक्शन कमीशन डीनोटिफाई नहीं करता या नोटिफाई नहीं करता उनको, या उनकी नई हैसियत का तयन नहीं करता, उस वक्त तक तो वो उनकी पोजीशन वही है जो हमारी निगाह में है। उन 41 में से देयर आर सर्टन मेंबर्स जिन्होंने अपना कोई इस तरह की एफिलिएशन के लिए कोई अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया कि हमें नंबर्स हमारे पूरे हैं, हम कंफर्टेबल हैं इन बोथ द हाउसेस। सवाबदीद किसी की नहीं होगी, किसी फर्द की नहीं होगी, ना प्रेसिडेंट की होगी ना चीफ एग्जीक्यूटिव की होगी। एक मैकेनिज्म होगा, एक सिस्टम होगा जिसमें अपोजिशन भी होगी। उस सिस्टम, यस अपोजिशन भी होगी, और उस सिस्टम के तहत चीफ जस्टिस का इंतखाब, ये इसका इतलाक किसी मौजूदा जज के लिए नहीं है, किसी आने वाले जज के लिए नहीं है। ये एक उसूल हम वज़ा करेंगे और इंशाल्लाह ये चलेगा, बरसों तक चलेगा। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जो सेनेट में 63 और कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है, जानते हैं नौशीन यूसुफ की इस रिपोर्ट में। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असेंबली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत यानी कौमी असेंबली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। कौमी असेंबली में हुकूमती नशिस्तों पर 211 अरकान जबकि अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहे तो उसे मजीद 13 वोट दरकार होंगे। कौमी असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4-4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन है। कौमी असेंबली में अपोजिशन नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, पीटीआई हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 8, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 रुकन है। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार करने वाले 1-1 रुकन भी अपोजिशन नशिस्तों पर हैं। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, एमक्यूएम के 3, हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट बेंचेस पर हैं। यूं ऐवाने बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है। इसलिए आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर पीटीआई के 17, जेयूआई के 5, एएनपी के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर है। अपोजिशन बेंचेस पर 1 आज़ाद सेनेटर बैठते हैं। इस तरह सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर 31 सेनेटर्स मौजूद हैं। अदाद शुमार के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली से मजीद 13 और सेनेट के 9 अरकान की हिमायत दरकार है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में जिना यूनिवर्सिटी फॉर विमेन का खुसूसी कॉन्वोकेशन हुआ। कामयाब सफारतकारी और ताल्लुकात के फ़रोग का आला मुजाहरा करने पर डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियाँ दी गईं। जिन शख्सियात को एजाज़ी डिग्रियाँ दी गईं उनमें ईरान और बहरीन के कौंसल जनरल हाजी हनीफ तैयब और नदीम सरवर भी शामिल हैं। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा, नुमायां खिदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई के लिए भरपूर इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। यकीन है कि ये अफराद आइंदा भी इसी तरह अपनी खिदमात को जारी रखेंगे। आलमी चैलेंजेस से निमटने में इनकी काविशों ने बेहतरीन मयार कायम किए हैं। पड़ोसी मुल्क भारत से आपको अपडेट करेंगे, जहां आगरा शहर में मुसलसल 3 रोज की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारिश से मशहूर तारीखी मकाम ताजमहल की छत से पानी रिसने लगा है। ताजमहल से मुल्हिका बाग भी बारिश के पानी में मुतासिर हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबरे की फौरी मरम्मत और बाग से पानी निकालने का काम बारिश रुकते ही किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां सरकारी इदारों की जानिब से पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए लगाए गए दर्जनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गए हैं। इन इलाकों में लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कई फिल्ट्रेशन प्लांट तो ऐसे भी हैं जिनकी टूटियां तक गायब हो गई हैं। हिरा बतूल रिपोर्ट करेंगे। लाहौर शहर के वासियों को साफ पानी की फ्राहमी के लिए मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, लेकिन वो इंतजामिया की गफलत की वजह से नकारा हो चुके हैं। लाहौर में कुछ अर्सा पहले कई सरकारी इदारों ने शहरियों को साफ पानी मुहैया करने के लिए जगह जगह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिए, मगर फिर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी रवायती नाअहली और अदम तवज्जो की भेंट चढ़ने लगे। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर में इस वक्त 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा है। बहुत सौ की तो टूटियां तक गायब है। मैं मियाँ मीर का रहशी हूँ। पानी की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। ये जो चल रहा है फिल्टर ये बंद है। लिटल रोड का रहशी हूँ और ये कई 2-2.5-3 साल हो गए ये यहाँ पे फिल्टर बंद पड़ा हुआ है। ना टूटियाँ लगी हुई, इतना हमें बाहर से हमें पैसे लगा के हम भर के ला के लेके आते हैं पानी की बोतलें बड़ी बड़ी। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही नाक में दम कर रखा है, ऊपर से पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स दुरुस्त हो तो कम से कम इस खर्चे से तो जान बच सकती है। बिल्कुल साफ पानी नहीं आता, जिनमें आता है वहाँ पे भी गंदा पानी है, इसलिए हम पानी पैसों का लेते हैं। फिल्टर को साफ ही नहीं करता वहाँ पे, वो सालों साल लगे रहे हुए ऐसे ही। ठीक है, वहाँ से भरते हैं तो वो गंदा पानी आता है वहाँ पर भी, तो मजबूरी फिर हमें यहाँ पैसों का पानी खरीदना पड़ता है। अगर खरीदने हैं 100 रुपए की बोतल, गवर्नमेंट कैसी है ये तो मेरे हिसाब से बेकार है, किसी काम की नहीं है। जो पानी पिए तो वो बीमार ही हो जाएगा। दूसरी जानब मुतल्लिका महकमे ये मानने को तैयार ही नहीं कि इतने ज़्यादा तादाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा है। इनका कहना है कि बस चंद एक ही ख़राब हैं, वो भी जब कोई शिकायत आती है तो ठीक कर दिए जाते हैं। हमारे अलावा बहुत सारी एजेंसीज़ ने इधर लगाए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ के भी हैं, दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिनका ओएनएम का कोई मैकेनिज़्म नहीं है वो ख़राब हैं। तो वो अब CM साहब मैडम नवाज शरीफ साहबा ने ये एक बनाया है कि तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक ही एजेंसी या एक ही अथॉरिटी के अंडर होने चाहिए। उसमें साफ़ पानी अथॉरिटी बन रही है। 24 घंटे उसकी मैंडेटिंग होती है। स्काडा सिस्टम मौजूद है हमारा बादशाह का, उस पर हमें बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि कौन से फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त चल रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम है। जहाँ पे रेड लाइन आपको आ जाएगी कि ये ख़राब है, तो जब हमें खबर मिलती है थर्ड पार्टी हम फ़ौरन टीम भेजते हैं, वहाँ जाकर चेक करते हैं प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करते हैं। शहर के कई इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से लोग साफ पानी पीने से महरूम है। शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है और उनका कहना है कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं इनको जल्द ठीक किया जाए। कैमरामैन सफदर अली के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। 12 रबीउल अव्वल को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही बाज़ारों में स्टॉल सज जाते हैं। शहरी सब्ज़ परचमों और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अरीशा हुसैन रिपोर्ट करेंगी। जिंदा दिलाने लाहौर रबीउल अव्वल का महीना आते ही जश्न मिलाद की तैयारियों में जुट जाते हैं। 12 रबीउल अव्वल से पहले ही बाजार सब झंडियों, खुश रंग बैजेस, नालैन मुबारक के नमूनों और दीगर सजावटी सामान से सज जाते हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दा सराई करते खरीदारी शुरू कर देते हैं। गली को सजाएंगे, अपने घरों को सजाएंगे आप सल्लम के मिलाद के लिए, आमद के लिए। पहाड़ियाँ बनानी है, गली हमारी कोशिश है जितनी अच्छी सजा सकें। झंडियाँ वगैरह और झंडे पे बिलन है और वो अपने गले मोहल्ले से जाएंगे। बच्चों को हमने ये सजावट के लिए सामान लेने आए हैं, अपना बाजार से जाएंगे और हमारी न्याज भी होगी वहाँ पे। शहरियों का कहना है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में न सिर्फ बाजारों और गलियों को खूब सजाते हैं बल्कि मिलाद की महाफिल का भी भरपूर एहतमाम करते हैं। सामान लिया गली सजाने के लिए, पहाड़ी भी बनाएंगे इंशाल्लाह और घर को भी डेकोरेट किया है। बच्चों के लिए झंडे लिए और नालैन मुबारक लिए। हमने चीज़ें लिया, अब हम घर जाके ये चीज़ें लगाएंगे और सार हमने कपड़े भी लिए हैं। ये वलादत का दिन है, उन पे हमारे जान भी कुर्बान है। तो इन बेटा कह रहा था कि बाबा हमने घर भी सजाना है और गली भी जो है ना सारी टोटल सजानी है। 12 रबीउल अव्वल की आमद है और जिंदा दिलाने लाहौर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए मजहबी जोश जज्बे से तैयारियां जारी। शहर में सजावटी सामान की खरीदारी के लिए स्टॉल सज गए। लोग तैयारियों के लिए बाजारों का जोक दर जोक रुख कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ अर्शिया हसन, जियो न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको मौसम की सूरत हाल बताएं। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद और तेज़ समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है।
सुबह हवा में नमी का तनासुब 74% रहा। जुनूब मगरिब से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।